भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनका जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। अपने दिव्य नाटकों, लीलाओं, गहन ज्ञान और बिना शर्त प्रेम के लिए जाने जाने वाले भगवान कृष्ण भक्ति, धार्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान के सार का प्रतीक हैं। इस विस्तृत वीडियो में हम भगवान कृष्ण के जीवन, साहसिक कार्यों और कालातीत विरासत के बारे में 21 ज्ञानवर्धक तथ्यों को उजागर करके उनकी रहस्यमय दुनिया में उतरते हैं। दिव्य जन्म। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में राजा वासुदेव और रानी देवकी के यहाँ विष्णु के दिव्य रूप में हुआ था। विष्णु का अवतार। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जो धर्म की रक्षा और बुराई को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। गोकुल में बचपन। भगवान कृष्ण ने अपना बचपन गोकुल के गांव में बिताया, जहां उन्होंने चमत्कारी कार्य और मनमोहक शरारतें की। दिव्य पत्नियां। भगवान कृष्ण की कई दैवीय पत्नियां थीं, जिनमें राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य शामिल थीं, जो अपने विभिन्न रूपों में दिव्य प्रेम का प्रतीक थीं। बांसुरी वादक। भगवान कृष्ण को अक्सर बांसुरी बजाते हुए चित्रित किया जाता है, जो उनके दिव्य संगीत से सभी प्राणियों को मंत्रमुग्ध करने की उनकी क्षमता का प्रतीक है। गोवर्धन लीला। भगवान कृष्ण ने वर्षा के देवता इंद्र के प्रकोप से वृंदावन के निवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। रासलीला। वृंदावन की गोपियों, ग्वालियों के साथ भगवान कृष्ण का दिव्य नृत्य, रासलीला, आत्मा और परमात्मा के बीच शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। भगवद गीता। भगवान कृष्ण ने धर्म और कर्तव्य का मार्ग बताते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता की शाश्वत शिक्षा दी। दिव्य आकर्षण। भगवान कृष्ण के आकर्षक और चंचल आचरण ने गोपियों से लेकर ऋषियों और राक्षसों तक उनसे मिलने वाले सभी लोगों का दिल मोह लिया। राक्षसों का संहारक। भगवान कृष्ण ने धर्म और धार्मिकता की रक्षा करते हुए अपने पूरे जीवन में कंस, पूतना, कालिया और अन्य सहित कई राक्षसों और बुरी ताकतों को हराया। यशोदा के नंदलाल। भगवान कृष्ण का पालन पोषण उनकी पालक माँ यशोदा ने किया, जिन्होंने उनके प्रारंभिक वर्षों में उन्हें असीम प्यार और स्नेह दिया। मक्खन चोर। भगवान कृष्ण के मक्खन के प्रति प्रेम के कारण उन्हें वृंदावन के निवासियों के बीच माखन चोर या मक्खन चोर उपनाम मिला। सार्वभौमिक शिक्षक। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं समय और स्थान से परे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सत्य की खोज करने वालों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करती हैं। कर्मयोग। भगवान कृष्ण ने आध्यात्मिक मुक्ति और आत्म प्राप्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में निस्वार्थ कर्मयोग के मार्ग पर जोर दिया। दिव्य मित्रता। भगवान कृष्ण ने सुदामा, अर्जुन और अन्य भक्तों के साथ मित्रता का गहरा और अविभाज्य बंधन साझा किया, जो मित्रता के वास्तविक सार का उदाहरण है। दिव्य परामर्शदाता। भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों और सहयोगियों को बुद्धिमान सलाह और मार्गदर्शन दिया, जिससे उन्हें स्पष्टता और ज्ञान के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिली। दिव्य शरारतें। भगवान कृष्ण की नटखट शरारतें, जैसे माखन चुराना और गोपियों के साथ खेलना, उन्हें उन सभी लोगों का प्रिय बना देते थे जो उनकी दिव्य लीलाओं के साक्षी थे। धर्म के रक्षक। भगवान कृष्ण ने धर्म और धार्मिकता को बनाए रखने, मानवता को सत्य, सदाचार और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। सार्वभौमिक प्रेम। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं जाति, पंथ और धर्म की सीमाओं से परे प्रेम और करुणा की सार्वभौमिकता पर जोर देती हैं। शाश्वत युवा। भगवान कृष्ण को अक्सर एक युवा और आकर्षक देवता के रूप में चित्रित किया जाता है, जो आत्मा की शाश्वत प्रकृति और सृजन की शाश्वत लीला का प्रतीक है। दिव्य पत्नियां। भगवान कृष्ण की दैवीय पत्नियां, जिनमें राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य शामिल हैं, दिव्य प्रेम और भक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।